इस समय मैं पूर्वी दिल्ली के आईएमए ब्रांच में खड़ा हूँ और ये काडकाडुमा में स्थित है और यहाँ पर एक कैंडल मार्च निकाला गया है। कोलकाता में जिस तरीके से लेडी डॉक्टर को रेप के बाद हत्या कर दी गई थी, उसको लेकर पूरे देश में डॉक्टरों में रोष दिखाई दे रहा है और उसी रोष का एक जो हिस्सा है उसमें आज डॉक्टरों ने यहाँ पर एक शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकाला है और अपनी कुछ मांगे रखी हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर पेशेंट की देखभाल करता है, अपना समय देता है, अपनी जी जान से उसकी जो है देखभाल करता है, लेकिन उसके बावजूद और कहीं न कहीं डॉक्टरों पर अत्याचार होता है, हमले होते हैं और लगातार इस तरीके के हमले जो है पूरे देश में कहीं न कहीं से आते रहते हैं। उन हमलों को रोकने के लिए आज इस प्रदर्शन में सीधे तौर पर मांग की गई है कि वो उनके खिलाफ जिस तरीके की मारपीट होती है उसको रोका जाए और एक ऐसा कानून बनाया जाए ताकि डॉक्टर जब हॉस्पिटल में इलाज करे तो वो अपने आप को सेफ महसूस करे। मैं परवेश शर्मा, देश हित, दिल्ली। नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट केंद्र सरकार बनाया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ है। लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि उसको फिर से निकालकर आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर अशोकन के साथ बैठकर उस पर चर्चा हुई है और उसमें उस प्रोटेक्शन एक्ट को फिर से इम्प्लीमेंटेशन पर कार्यक्रम ऑल स्टेक होल्डर के साथ मिलकर होगा। ये जो आप कैंडल मार्च इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पूर्वी दिल्ली ब्रांच निकाल रही है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक सेफ जोन घोषित नहीं हो जाते हॉस्पिटल्स, जब तक सेफ्टी महिला डॉक्टर्स की, पुरुष डॉक्टर्स की, खासतौर से हाई रिस्क एरियाज में, कैजुअल्टी में, लेबर रूम में, मैटरनिटी वार्ड में, आईसीयू में नहीं हो जाती। वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या मैन पावर की हो, ये जिम्मेदारी है एक स्टेट सरकार की भी, और साथ में सेंट्रल प्रोटेक्शन आने के बाद हमें उम्मीद है कि इसमें एक सही दिशा में सही कदम बढ़ेगा। ये आप कहते हो कि डॉक्टर्स को ही क्यों एक प्रोटेक्शन दिया जाए, एक प्रोफेशन को, ये एक प्ली आया एक बीच में। डॉक्टर्स को इसलिए दिया जाए कि वो जीवन और मरण है जहाँ लोगों का, वहीं पर है। जहाँ जरा सी भी प्रॉब्लम हो जाती है, अभी भी कोई हो सकता है केस हुआ हो पूरी दिल्ली में जिसमें कि डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं, जिसमें हो सकता साइड इफेक्ट्स हो कोई भी हो, उसमें लोग मारपीट करते हैं। उस दशा में हमको सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, सेफ एनवायरनमेंट चाहिए, सेफ जोन चाहिए। और इस सब के लिए पूरे देश में जो उबाल है, जो एक निर्भया कांड हुआ है, उस पर सीबीआई इंक्वायरी ही सिर्फ नहीं, हमको एक चाहिए कि जल्दी से जल्दी उसका निदान हो, जल्दी जल्दी उसमें रिजल्ट आए, जल्दी से जल्दी रैपिड वो आए। देखिए, जो इतना हीनियस क्राइम जो कोलकाता में हुआ है, इसके दो पहलू हैं। एक तो जिस तेजी से महिलाओं के खिलाफ पूरे देश में अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं और स्ट्रिक्ट एक्शन ना होने की वजह से अपराधियों के हौसले बढ़ते चले जा रहे हैं। एक तो इसका ये एंगल है और दूसरा कि डॉक्टर्स के साथ हर हफ्ते कुछ ना कुछ मारपीट की, कभी कोई किसी तरह की भी उनके साथ घटनाएं होती चली जा रही है, जो कि बहुत ही हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है। और जो ये इंसिडेंस हुआ है, इसमें आप ये एक जिस तरह से इसको हर जगह पे राजनीतिक दल इसको कवर अप करते हैं, क्योंकि उनका कोई ना कोई पहुंच वाला इसमें इन्वॉल्व होता है। गैंग रेप को एक सिंगल पर्सन को अरेस्ट करके दिखाया जाता है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। हमारे समाज में ये बीमारी इस तरह से फैलती चली जा रही है। और तीसरी बात यह है कि हम अगर डॉक्टर सेफ नहीं होंगे तो वो मरीजों को कैसे सेफ करेंगे। तो सबसे जब अदालतें सेफ जोन हो सकती हैं, एयरपोर्ट सेफ जोन हो सकते हैं, तो हॉस्पिटल सेफ जोन क्यों नहीं हो सकते। और इसलिए हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी इसमें न्याय मिले, ताकि एक ये उदाहरण बने कि कोई भी क्राइम करेगा डॉक्टर के अगेंस्ट या फिर किसी महिला के अगेंस्ट, तो उसको सजा मिलेगी। और उसके अलावा उसके परिवार को कंपनसेशन दिया जाए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उनकी बेटी तो अब वापस नहीं आ सकती जिस तरह का उनके साथ क्राइम हुआ है। और हमारे पूरे डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंट्रल लॉ लाया जाए। और चौथी बात कि जिस तरह इन ह्यूमन कंडीशन में हमारे डॉक्टर्स काम करते हैं, बच्चे काम करते हैं हॉस्पिटल्स में, उनके लिए ड्यूटी रूम नहीं है, उनके लिए वॉशरूम्स नहीं है। अगर उसी की वजह से वो सेमिनार रूम में गई बच्ची, तो वो कंडीशंस भी इम्प्रूव करनी चाहिए गवर्नमेंट को और इसके ऊपर। और जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा, हम सब डॉक्टर्स आंदोलन करते रहेंगे। ये
जो कलकत्ता में डॉक्टर, एक लेडी डॉक्टर का जो सेकेंड ईयर पीजी स्टूडेंट थी, उसका पहले रेप किया गया, मर्डर, ब्रूटल मर्डर था ये। और आपको मतलब, और ये मर्डर होने के 3 घंटे तक उसके पेरेंट्स को दिखाई नहीं गई लाश। इसका मतलब मर्डर होने के बाद कुछ ना कुछ वहां पर हाइड किया गया है। 3 घंटे तक उनको बिठाया गया कि आपको जो है हम अभी बुलाते हैं, अभी आप पुलिस के पास बैठो। और उसको पेरेंट्स को ये बताया गया कि आपकी बच्ची ने आत्महत्या की है, जबकि वो आत्महत्या नहीं थी। पहले तो उनको ये कह के बुलाया गया कि आपकी बच्ची को तबीयत खराब है। बाद में ये बोला गया, दोबारा फोन आया उनके पास 15 मिनट के बाद कि उस लड़की ने सुसाइड कर लिया है। फिर वहां पुलिस ने भी यही नोट किया। हद है, वहां पर सारी लाश पड़ी हुई है, कटी हुई लाश पड़ी हुई है। क्या लड़की अपने हाथ काट काट के डालेगी? कैसी बकवास बात है। पुलिस ने ये रिपोर्ट में लिखा है कि उसने आत्महत्या की है। और इसके बाद में 3 घंटे तक पेरेंट्स की उसकी लाश नहीं दिखाई गई। दोनों पेरेंट्स बैठे रहे वहां पर, और ये सारे वहां पर। और इसके बावजूद जब ये बात हुई कि सीबीआई से जांच होगी, इसके बाद क्या किया गया, वहां पर जो भी आसपास की बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग थी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसको सब डिमोलिश कर दिया गया, जिसमें कि जो भी उनके पास सबूत हो वो मिटा दिए जाए। तो ये बहुत ही खराब घटना है, और इसके लिए हमारा इंडिया नहीं, हमारे पूरे विश्व को शर्म आ रही है। शर्म आ रही है कि हमारे हिंदुस्तान में, जहां महिलाओं को दुर्गा माना जाता है, जिनकी पूजा की जाती है, वहां काट काट के फेंका जा रहा है। ये ऐसे दुर्गा माता की पूजा की जाती है, वहां पर यह हाल हो रहा है। अब लोग, ये सारी सरकार सो रही है, सारी दुनिया सो रही है, ऐसे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। बहुत ही गलत है ये। हम सबको इसका इंसाफ चाहिए। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. प्रोटेक्शन चाहिए, लागू होना चाहिए। पूरे बच्चों का सबका प्रोटेक्शन चाहिए। जो भी जो मांग की वो मान ली गई है। लेकिन अभी हमें सेफ्टी चाहिए। पनिशमेंट, जो इसके कल्प्रिट है उनको पनिशमेंट होना चाहिए, सारा पनिशमेंट होना चाहिए। और इसके अलावा हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो दिल्ली के हो चाहे कहीं के भी हो, वहाँ पर प्रॉपर प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो डॉक्टर्स को वहाँ पर आपकी सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं काम कर रहे थे? हर जगह हमारे जितने भी हॉस्पिटल है, आप लोगों के हर छोटी छोटी जगह पे सीसीटीवी होते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने ये कहा था गली गली सीसीटीवी होगा, गली गली सीसीटीवी होगा, हॉस्पिटल में नहीं होगा। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? हॉस्पिटल में कोई भी सीसीटीवी नहीं लगे हुए हैं, या सीसीटीवी लगे हैं वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा। मैं डॉक्टर नीलू गांधी यही सिर्फ कहना चाहती हूँ कि हमने बेटी पढ़ा तो ली, लेकिन हम बेटी को बचा नहीं पाए। हमारी बेटियां पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, मेडिकल कॉलेजेस जा रही हैं, भाभी डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन यदि उनकी सेफ्टी ही नहीं होगी, वो बच ही नहीं पाएंगी, तो वो क्या देश की सेवा करेंगी। हमारी सिर्फ हाथ जोड़ के ये अपील है डॉक्टर्स की कि हमारी बेटियों को पढ़ने दो, हमारी बेटियों को बचाओ, हम डॉक्टर्स को बचाओ, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाओ। धन्यवाद। वो किस लिए आपने रखा है पोजीशन? मैं डॉक्टर ममता ठाकुर IME दिल्ली ब्रांच की सेक्रेटरी हूँ। ये प्रदर्शन नहीं है, ये एक गुस्सा है लोगों को। आज सोचिए आप लोग भी इस तरह के हो, आपकी बेटी किसी भी कॉलेज में, कल मेडिकल कॉलेज का, इंजीनियरिंग कॉलेज, किसी भी जगह पे काम कर रही है, किसी कॉलेज में नहीं है, उसके साथ गैंग रेप हो, उसके चित्रे किए गए हैं, इस तरह की चीज़ें कॉलेज में हुई है और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, वहाँ के गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है। जितना भी हम सोच रहे हैं उसके लिए बोल रहे हैं, वहाँ भी कुछ किया नहीं जा रहा है। तो कितना गलत है, कितना गुस्सा है, क्योंकि हमारे मन में एक आग लगी हुई है, क्योंकि हमारी अपनी बेटी है। एक माँ हम समझते हैं कि बेटी के साथ क्या हुआ होगा, एक डॉक्टर के नाते हम समझ सकते हैं किसके कितने चिथड़े उड़े हैं, कितने उसके साथ अन्याय हुआ है। ये आक्रोश हम सबके मन में है, उसी को जाहिर कर रहे हैं कि सरकार सुने। 2019 में सेंट्रल एक्ट लग गया था कि हमें बचाव के लिए एक्ट दिया जाएगा, प्रोटेक्शन दिया जाएगा। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आज तक लागू नहीं हुआ है, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अभी भी सरकार हमारी क्यों नहीं जाग रही है? क्यों राज्य सरकार, सेंट्रल सरकार नहीं जाग रही है? इतना बड़ा कांड होने के बाद भी
कोई लागू नहीं कर रहा है। हम बहुत परेशान हैं, दुखी। हम किसके पास जाएं? हम तो सरकार के पास ही जाएंगे, सरकार ही से कहेंगे सारी बातें। और डॉक्टर ही सेफ नहीं है, किसको आप रखोगे? कभी जीटीबी में आके फिर किसी को गोली मार देते हैं, कभी डॉक्टर से कुछ हादसा हो जाए ऐसा। हम सबको बचा नहीं सकते, भगवान नहीं है। कुछ हादसा हो जाए, 100 लोग आ जाते हैं हॉस्पिटल में और तोड़ देंगे, फाड़ देंगे, मार देंगे। केरला में मार ही दिया है डॉक्टर को। तो ये बताइए, जो आपको सेव कर रहा है उसी को आप मार रहे हो। कोई परमात्मा और भगवान तो नहीं है कि सबको बचा ही लेंगे। आप बहुत खराब स्थिति में आते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी हॉस्पिटल में, उस समय आप नहीं बच सकते। लेकिन उसके बाद प्रदर्शन, लड़ाई झगड़ा, मारपीट होती है, सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं होता। हम ऐसे 2 दिन 4 दिन चिल्लाते हैं और चुप हो जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ कोई भी न्याय करने को तैयार नहीं है। हम किसके पास जाएंगे? इस देश के सरकार से गुजारिश करते हैं कि सीपीए रूल लाए, जिससे कि हमारा प्रोटेक्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद।